ओके जी, ये सुबह सुबह का वक्त है। मैं जर्मनी के शहर कोलोन इसका नाम है, वहाँ पे अपने होटल से बाहर निकला हूँ और ज़रा वॉक कर रहा हूँ। और ये कोलोन का व्यू है। जर्मनी के लोग देखें उनकी शक्लें कैसी होती हैं। और जो है ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। स्पेसिफिक जगह का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन शहर कोलोन है। एक इससे बड़ा शहर है बर्लिन, वो दूर है। ये भी एक बहुत बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है। और यहाँ पे जो है ये सामने दुकान है, ये देखें गाड़ियाँ जा रही हैं। मंडे का दिन है, ठीक है। बिल्डिंगों का स्टाइल देखें यहाँ पे कितना डिफरेंट लग रहा है यूरोप की निस्बत जो बाकी कंट्रीज़ हैं से हम होते हुए आए हैं। और आगे चल के मैं देखता हूँ क्या सीन होता है। Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
ओके जी जनाब, मैं इस वक्त जो है जा रहा हूँ जर्मनी से जो है इसके एक सिटी से दूसरे सिटी पे। पहला दिन जर्मनी में गुजारा था, अब दूसरा दिन जर्मनी में जो है वो स्पेंड किया है, आज सेकंड नाइट। और कोलोन जो शहर था वहाँ से जो है दूसरे कोलोन के एंड में जो स्विट्ज़रलैंड के पास है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी स्विट्ज़रलैंड है। तो हम जो है स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये भी नाइट जर्मनी में ही होगी, लेकिन क्लोज टू स्विट्ज़रलैंड। तो जर्मनी बहुत बड़ा है मुल्क, और यहाँ के जो हाईवे हैं वो मैंने देखे हैं कि ऐसा वाहिद हाईवे मेरे ख्याल से मैंने देखा है ज़िंदगी में जिस पे अक्सर जगहों पे जो है कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। आप जितनी चाहें गाड़ी तेज़ भगा सकते हैं, जितनी भी चाहें आपको हिम्मत है आप उतनी तेज़ भगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ऐसे गाड़ी जब गुजरती है, जो लेफ़्ट लेन है वो दूसरी गाड़ी को हिला के रख देती है। ये मेरी गाड़ी बड़ी गाड़ी है और ये गाड़ी जो है वो हिल जाती है, इतनी तेज़ी से वो गुजरते हैं। और ये यूजुअली ये लोकल्स जो होते हैं लेफ़्ट लेन को यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी बड़े उसमें जाएं दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में, तो लेफ़्ट जो लेन है उसके लोकल्स के लिए छोड़ दें। जो लोग रोज़ाना आते जाते हैं और जो रोज़ाना जो है कई दफ़ा दिन में, उनको ज़ाहिर है जिस तरह हमें अपने जगह का पता होता है, हम जो है वो रिफ्लेक्स शार्प होते हैं और उस तरह बंदा तेज़ चलाता है, इसी तरह ये लोग जो है। लेकिन जर्मन मैंने देखा कि गाड़ी जब चलाते हैं जब लेफ़्ट लेन से, तो फिर एकदम जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो ये एक बात मैंने नोट किया, अमेरिका में ऐसा नहीं है। आपको लेफ़्ट लेन में अगर क्रॉस किया तो आप काफ़ी देर आगे जाते हैं, लेकिन ये क्रॉस करके फ़ौरन सामने आ जाते हैं। तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ऐसा मतलब मैंने नोट नहीं किया, ये मैं फर्स्ट टाइम नोट कर रहा हूँ। जो भी गाड़ी तेज़ जाती है वो फ़ौरन फिर आपके आगे आ जाती है। तो इट शुडंट बी लाइक दैट। तो हमारा बड़ा अच्छा फर्स्ट नाइट जो है जर्मनी में गुजरी, और तलाल ने बहुत फ़न किया है। तलाल व्हाट डिड यू लाइक अबाउट जर्मनी? हम the cars are very इधर fast. आगे हो। The cars, they're very fast here. Yeah. The attractions, the churches, they're very cool. The food is very diverse. We had the Italian pizza in next to the church. अच्छा, ये जो जर्मनी है ना, हमने देखा है कि ये क्योंकि हम एम्स्टर्डम से नीदरलैंड से होते हुए आ रहे हैं, जर्मनी जो है काफ़ी तो नहीं लेकिन रिलेटिवली सस्ता है। पेरिस और उसकी निस्बत बेल्जियम भी महंगा है, पेरिस भी महंगा है, नीदरलैंड भी। और इनसे सबसे ज़्यादा जो हमें सस्ता लगा है अभी तक इन मुल्कों में वो जर्मनी है। यानी कि आपको जो है गैस भी सस्ती थी, पानी भी यहाँ पे जो है वो एक बॉटल लेते थे तो वहाँ पे 3 यूरो की होती थी, यहाँ पे 1 यूरो की हुई है तो मिल जाती थी। और फूड भी रिलेटिवली, पिज़्ज़ा भी तकरीबन $12 का, जैसे अमेरिका में $10 का लार्ज मिलता है, यहाँ 12 का मिल गया था। तो वहाँ पे पिज़्ज़ा महंगा होता था। तो इस तरह में का डिफरेंस नज़र आया जर्मनी में। और इसके अलावा जो है हम लोग गए थे एक बोटेनिकल गार्डन, और फिर हम एक जो है चर्च में गए थे, एक बहुत बड़ा वो कैथीड्रल जो लाइक 600 साल पुराना कैथीड्रल, वहाँ पे गए थे। और उसके बाद जो है क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक दिन जो है वो एक जगह पे गुजारें। तो हम बस जो है वो मुख्तसर सा टाइम गुजार के तो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। अब तकरीबन हम जो है वो स्विट्ज़रलैंड 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। 1 आवर 25 मिनट्स, तकरीबन मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं गाड़ी इस हाईवे पे चलाते हुए। और सुबह जो है हम निकले थे 12 बजे, हमने चेकआउट किया था होटल से। उसके बाद हम इधर उधर घूमते फिरते रहे। तो अब जो है तकरीबन रात के जो है 8 साढ़े 8 का टाइम है। और अभी तक दूसरी बात जो हमने नोट किया, यहाँ पे दिन जो है वो बहुत लंबा होता है, डे लाइट्स जो है वो काफ़ी लॉन्गर है। 9:30 तक जो है वो आपको सनसेट जो है यहाँ पे आपको वो होता है। और एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, न्यू जर्सी वगैरह, वहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, इवन समर में भी। लेकिन यहाँ पे बहुत लॉन्ग डे लाइट होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो
बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाई स्पीड जो है यहाँ पे, ये मैं बता रहा था कि वाहिद हाईवे मैंने देखा जिस पे कोई लिमिट नहीं है। गाड़ी जो है वो मेरी ऐसी हाई टेक समझ लें टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी मैंने रेंट की है। इसमें इतने ज़्यादा सेंसर हैं कि अगर कोई गाड़ी पास से करीब से भी आ जाती है तो मेरी गाड़ी जो है वो मुझे इंडिकेटर देती है कि लेटरल ऑब्स्टेकल। अगर हैंडल पे जो है मेरी ग्रिप थोड़ी सी भी लूज़ होती है तो गाड़ी जो है मुझे अलर्ट करती है, इसमें आता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने गाड़ी पता नहीं मुझे आम बेस मॉडल में क्या होता है, लेकिन इस गाड़ी में जो ख़ास बात है वो ये कि स्पीड जो है वो जैसे ही आपका वो लिमिट आएगी उसके ऊपर जाएंगे तो गाड़ी जो है वो बीप करना शुरू कर देगी, आपको अलर्ट करेगी कि आप ऊपर जा रहे हैं। और ये जो है बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ का होना। और इससे आपको जो है बड़े बड़े हैवी फाइन से बच जाते हैं, वरना आप क्योंकि जब आप बार बार आपको वो डिफरेंट टोन आएगी तो आप स्पीड को कम करेंगे, वरना आप स्पीड करने में। और दूसरा कैमरे का ये अलर्ट फ़ौरन इसमें आ जाता है सामने, और ये बहुत अच्छा है। ये देखिए अब ये टी टी हो रही है, जैसे मैं 1 भी किलोमीटर ऊपर जाता हूँ तो वो जो है वो मुझे फ़ौरन ब्लिंक करके मुझे अपनी विद इन नॉर्मल लिमिट्स ले आती है। तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुली लोडेड लग्जरी हो, सेंसर बहुत ज़्यादा हों आपको हर चीज़ के। अपने आप जो है जैसे मैं बाहर निकलता हूँ लॉक हो जाती है, अंदर आने के लिए आता हूँ अपने आप पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और इट्स लाइक वेरी हाई टेक गाड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और हाइब्रिड है। तो इस तरह की गाड़ी जो है ऐसे लॉन्ग रूट्स पे होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ये ब्रांड न्यू है, इसमें लाइक 10,000 माइल्स जो है इस पे चले 10,000 किलोमीटर। माइल्स तो मेरे को इससे 5-6 हज़ार होंगे शायद, तो किलोमीटर्स क्योंकि छोटा होता है तो 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। नाम कंपनी का पता नहीं कोई अजीब सा है यहाँ की गाड़ियों के, लेकिन ये है। तो अभी जो है हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अपना एयरबीएनबी चेक इन करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर जो है स्विट्ज़रलैंड एक्चुअल स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो जाएंगे। और फिर वहाँ पे जो है, लेकिन उससे पहले कल फिर जो है मैं कुछ थोड़ा बहुत मौका मिलेगा जर्मनी में यहाँ पे। लेकिन जर्मनी का ये जो एरिया है ये स्विट्ज़रलैंड के पास जाता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही स्विट्ज़रलैंड जैसा माहौल शुरू हो जाता है। तो लेट्स सी कि आज हमारी जो है वो कैसा एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस रहता है स्विट्ज़रलैंड में। और उसके बाद जो है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पहुँच के तो फिर जो है मज़ीद कोई अच्छी सी जो है वो अट्रैक्शन देखेंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। ये है जी हमारा एयरबीएनबी जर्मनी में। बड़ा खज्जल ख्वार होके जो है ना यहाँ पहुँचे हैं। ये देखें जी, फ्रिज रखा हुआ है, स्पेशियस हीटिंग सिस्टम, कर्टन लगे हुए हैं, पासवर्ड वगैरह लिखा है इसका, पूरा घर की तरह। फैन रखा हुआ है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी यहाँ पे। ये है केटल्स वगैरह कॉफ़ी की, टी की। ये देखिए पूरा किचन बना हुआ है, ये ओवन भी बना हुआ है, सिंक, माइक्रोवेव, हाई क्वालिटी की चीज़ें रखी हुई हैं, कोई चीप टच नहीं है। बर्तन भी है, ठीक है। ये कोई बेबी हो उसके लिए भी रखा हुआ है सामान, चेयर, फीडिंग चेयर। ये वाईफाई का राउटर आई थिंक, प्लांट रखा हुआ है, ठीक है जी। ये एली है, इतने सारे ये सॉफ्टियाँ रखी हुई हैं। ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये एक बेडरूम है, यहाँ पे शायरी सोया हुआ है। यहाँ पे भी एक रखा हुआ है ना बच्चों के बेसिनेट, पूरी क्लोजेट है।
टॉवल्स वगैरह। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी बात कि ये लॉन्ड्री कार्ट, ठीक है, ये हीटिंग है इनकी, ऐसे होती है यहाँ पे हीटिंग। एथन में भी ऐसे थी, ये हम लॉन्ड्री कर रहे हैं थोड़ी सी। और इसके अलावा जो है ये देखें, ये टॉयलेट, कितना बड़ा किचन बना हुआ है, मुकम्मल एक घर है, नहाने की जगह, ठीक है। और ये देखें, ये मेरा रूम, यहाँ पे बेसनेट रखा हुआ है, ये डबल बेड, टॉवल, ठीक हो गया जी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहाँ पे। किस्सा ये हुआ कि जो है ना, हमने जर्मन में एड्रेस था, मैंने डाला और उसमें कोई गलती कर दी, तो हम पूरा आगे चले गए 1 घंटा, फिर वापस चला के 1 घंटा पीछे आए। 2 घंटे हमारे, रात का तकरीबन अब 1:30 बज गया है और हम जो है 1:30 बजे पहुँचे। हम यहाँ पे 11 बजे पहुँच सकते थे अगर एड्रेस सही होता। तो जिस लैंग्वेज में एड्रेस हो तो वो एड्रेस जो है या तो बंदा किसी लोकल से डलवाए या फिर जो है उसको बड़ी केयरफुली डाले। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की, कोई कॉमा की और उसकी जर्मन में, तो कितना हमें बड़ा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। एनीवे अब पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह ताला फिर सुबह का नया दिन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ये आज जो है हमारा जर्मनी में दूसरा दिन है और मैं जो अभी उठा हूँ, नाश्ता शावर किया है, अब नाश्ता रेडी है ये आपके सामने। और ये हमारा जो है जर्मनी में आखिरी दिन है, इसके बाद जो है हम स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे और फिर जो है वहाँ से जो है व्लॉगिंग करेंगे। ये हमारा एयरबी में बड़ा अच्छा स्टे रहा। रात को हम देर से पहुँचे क्योंकि हम रॉन्ग एड्रेस पे चले गए थे और इस वजह से जो है काफ़ी जो है बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो अब मैं नाश्ता एंजॉय करने लगा हूँ, तो फिर देखते हैं रेस्ट ऑफ द डे कैसा गुजरता है। बस करें हम है? नाश्ता तो करते हैं। अच्छा, आप फिर शुरू करें।